हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल अपर्चर एंड वी नंबर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है। वहां पे हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था एक्सेप्टेंस एंगल का, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n0, जहां पर अगर एयर एज अ मीडियम है तो n0 आपका 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी जब हम ऑप्टिकल फाइबर पढ़ रहे हैं और जब हम उसकी प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, सिग्नल की प्रोपोगेशन थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज ए लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, लाइट गैदरिंग एबिलिटी। अब हमने पढ़ा था कितना मैक्सिमम एंगल हम लगाएं कि लाइट उसमें से प्रोपोगेट हो सो दैट इट विल हैव अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमने ये देखा था कि कोर और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था n1 और n2 से रिप्रेजेंट किया था, और हमने ये पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरत थी कि n1 शुड बी ग्रेटर देन n2। तो अब हम यहाँ पर जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वी ऑलरेडी नो दैट साइन ऑफ थीटा कितना लिखा था हमने, साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इफ n0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने n0 1 रख दिया तो ये जो साइन थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे क्या रख दूं मैं, ये रख दूं, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल अपर्चर। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट, इसको हम रीराइट कैसे कर सकते हैं। तो एक होता है फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक तरीके का रेशो, क्या, n1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग डिवाइडेड बाय n1, दैट इज नोन एज अ डेल्टा। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा रीराइट कर रही हूँ, तो कैन आई राइट, अभी हम इतना ही ले रहे हैं n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ n1 प्लस n2 n1 माइनस n2। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, और n1 का मल्टीप्लाई और n1 का डिवाइड। तो 2 का मल्टीप्लाई n1 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, यहां मैं 2 लिख रही हूँ, यहां मैं लिख रही हूँ n। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये कहा कि कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो मैं एवरेज जो ले रही हूँ वो कंसीडर कर रही हूँ। यहाँ पर कंसीडर क्या कर रहे हैं हम, n1 प्लस n2 divided by 2 is approximately equal to n1. So I am rewriting it. अब यहाँ पर हम इसको लिख लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 n1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 क्या लिखा हमने, डेल्टा। सो वी विल राइट इट एज अ डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर का इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं, इसको हमारी इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहे हैं। अब हमने न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला लिखा था दैट इज अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट में गया 2n1 स्क्वायर इंटू डेल्टा, और वी कैन राइट इट एज n1 under root of 2 delta. So numerical aperture can also be written as n1 under root of 2 delta. ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसका हम अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड आउट कर लें तो हम पता लगा सकते हैं कि लाइट गैदरिंग एबिलिटी किसी ऑप्टिकल फाइबर की क्या है। इसका मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और क्लैडिंग या उसके रेशियो के ऊपर वो डिपेंडेंट है। अब दूसरा एक है वी नंबर। वी नंबर क्या होता है, दैट इज अ नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसी कितना सो दैट इट कैन प्रोपोगेट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। वी नंबर को हम कैपिटल वी से डिवाइड रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r बाय लैम्डा अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इफ n0 इज इक्वल टू 1। हमने ये माना कि जिस मीडियम से हम उसे लॉन्च कर रहे हैं, सिग्नल को दे रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर में डाल रहे हैं, वो मीडियम हमारा एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। सो वी नंबर हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ मोड्स कितने प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में। हमने पिछली बार क्लास में देखा था कि सिंगल मोड फाइबर होता है, मल्टीपल मोड फाइबर होता है, तो वी नंबर, अब यहाँ पर वी नंबर से हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है, आर है आपका रेडियस ऑफ अ कोर,
लैम्डा जो भी आप सिग्नल दे रहे हो उसकी वेवलेंथ, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर, n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्लैडिंग। कई कई किताबों में आपको इसको मिलेगा, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं पाई डी बाय लैम्डा, मतलब 2r हो गया डायमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, अब अभी हमने देखा न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर आप ये देखो तो ये क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको रीराइट अगर करें तो क्या लिख सकते हैं, पाई डी बाय लैम्डा आपका n1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द वी नंबर। अब वी नंबर अगर आपको याद हो पिछली क्लासेस के वीडियोस में आप देखिए तो हमने पढ़ा था स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, सिंगल मोड और मल्टीपल मोड अलाउ है कि स्टेप इंडेक्स है कि ग्रेडेड इंडेक्स है। तो अगर मैं स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करूं तो उसका फॉर्मूला वी नंबर का या नंबर ऑफ मोड्स कितने अलाउ है उसको मैं एन से लिख दे रही हूँ, नंबर ऑफ मोड दैट विल इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 फॉर स्टेप इंडेक्स एंड एन में नंबर ऑफ मोड्स कह दे रही हूं वी स्क्वायर बाय 4 फॉर ग्रेडेड इंडेक्स। अगर आप वी नंबर निकाल लेते हैं और वी नंबर यहां से आपको डायमीटर पता चल जाए किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का जो आपने यूज किया है, कोर का डायमीटर कितना है वो निकाल लें हम। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ का सिग्नल निकाल लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता चल जाए तो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी। वी हमको पता चल जाएगा तो वी विल एबल टू फाइंड आउट द कि नंबर ऑफ मोड्स उस ऑप्टिकल फाइबर में से कितने जा सकते हैं। अगर हम कट ऑफ वैल्यूज की बात करें तो वी नंबर का कट ऑफ वैल्यू जो होता है वो होता है 2.405। ठीक है, वी नंबर का कट ऑफ वैल्यू कितनी है, वी कट ऑफ वैल्यू होती है 2.405। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू यहां से निकल जाए इससे कम है तो सिंगल मोड फाइबर है, इससे ज्यादा है तो मल्टीपल मोड फाइबर है। अगर हम यहाँ से निकाल लें तो स्टेप इंडेक्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ मोड्स कितने ट्रांसमिट हो सकते हैं किसी भी स्टेप इंडेक्स फाइबर में या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक देखा है वो दो टॉपिक देखे, एक न्यूमेरिकल अपर्चर किसे कहते हैं और वी नंबर किसे कहते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं हम लाइट गैदरिंग एबिलिटी को ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर एंड वी नंबर है आपकी नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी जो प्रोपोगेट कर सकती है किसी ऑप्टिकल फाइबर में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।